हाँ जी, बुक दिख रही है जी सर। फ्रेंड, कोलेगन, उनेश, दोस्त, कलीग्स एंड आई, और मैं, दोस्त, कलीग्स एंड मैं, है ना। बंद कर दे भाई इसको प्लीज। हाँ, बंद कर दो उसको प्लीज। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना, तब भी मोबाइल देखोगे क्या? कुछ फोटो दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो आप। तो जैसे फोटोग्राफी करने को क्या बोलते हैं? फोटोग्राफियरन बोलते हैं। देखो, फोटोग्राफियरन। सिंगिंग करने को क्या बोलते हैं? जिंगन। जिंगन मतलब टू सिंग। ऐसे ही डांस करने को बोलते हैं टू डांस, डांसन, या टू डांस। जॉगिंग इज टू जॉग, जॉगिंग करना। म्यूजिक ह्योरन, गाना सुनना, म्यूजिक सुनना। लिसनिंग, टू लिसनिंग म्यूजिक। अब देखो यहाँ करना है, वास माखंडी लॉयटे गैन। लोगों को क्या मतलब, क्या करते हैं? हैप्पीली, है ना। ह्यूरेंजी और नोटिरेंजी। सुनिए और नोट करिए। तो मैं ऑडियो सुना रहा हूं आपको, तो सुनिए प्लीज एक बार आप ना। लोग, पीपल। Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. B. Hallo Boris, क्या बोला उसने? स्विम गैन, है ना। और क्या बोला? इस जोगे जो ऑफ, इस जोगे जो ऑफ, मतलब जॉगन भी पसंद है इसको, तो जॉगन लिख दो। देखो, सुन लो एक बार। A. hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Was machst du gern? Also, ich schwimme gern und ich jogge oft, besonders im Sommer. बेजुंडर सिम जोमर मतलब समर में। स्विमिंग करना पसंद है इसको, और जॉगिंग करना, मतलब स्पेशली, अच्छा, स्पेशली इन समर। तो लिख दो वहां पे हॉबीज क्या क्या हो गई इसकी, स्विमिंग और जॉगन। एक चीज रह गई, अगले पेज नहीं देखा अपन ने। कॉखन, कॉखन इज टू कुक। स्विमिंग टू स्विम, एंड राइजन टू ट्रेवल, यात्रा करना। इन स्किनोगेन, सिनेमा जाना। और लेजन टू रीड, पढ़ना। नोट कर लो ये सारी चीजें। तो ये हॉबी हो गई आपकी। कितनी सारी हॉबी मिल गई आपको, देखो आज। सिनेमा जाना, पढ़ना, कुकिंग करना, स्विमिंग करना, ट्रैवलिंग करना, सिंगिंग करना, फोटोग्राफी करना, डांस करना, जॉगिंग करना, म्यूजिक सुनना। कितने सारे हो गए ना। कोई क्वेश्चन आपका बताओ, कोई चीज परेशान कर रही है तो बता सकते हो आप। अब बोरिस का सुनते हैं, राइट। बोरिस क्या बोलता है? B. Hallo Boris, Hallo Maja. sag mal Boris, liest du gern? Ja, sehr. Und ich reise auch gern mit meinen Freunden. Und gehst du gern ins Kino? Nein, nicht so gern. तो देखो इसने क्या क्या बोला है। बोरिस ने रीडिंग पसंद है इसको, रीडिंग मतलब लेजन। लीज टू गैन बोले या देयर, सर इरेगुलर वर्ब है श्रीमान, दू के साथ तो लीस्ट ही आएगा। और इस राइज है auch gern mit Freunden, mit meinen Freunden। मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है दोस्तों के साथ। Do you like reading? Listen हो गई ना, to read। Lease to मतलब do you like reading, है ना। आपको रीडिंग करना पसंद है क्या, ये मतलब हुआ।
राइट। ठीक है, तो एक तो इसका लेजन हो गया, एक राइजन हो गया, और ये पूछ रहा है गेस दू गैन इन स्कीनो, सिनेमा जाना पसंद है, उसने बोला निस दो गैन, तो यानी हॉबी नहीं हुई ना उसकी, दो ही हॉबी है उसकी, तो लिख दो लेजन ऑन राइजन। तो बोरिस की क्या लिखेंगे अपन, लेजन ऑन राइजन, तो मैं लिखूं क्या पे, लिख सकता हूँ तो कंप्यूटर ठीक काम कर रहा है शायद मेरा। कल तो लिख ही नहीं पा रहा था ना, तो इसका हो गया लेजन, और क्या हो गया इसका, राइजन। राइट। अब सुनते एवा का, एवा क्या बोलती है, एवा या एवा, C. Hey Eva. Hallo Maja. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern. Zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. तो इसकी हॉबीज क्या क्या हो गई, फोटोग्राफियरन, टू फोटोग्राफ, और तानसेन, टू डांस। तो लिख दो यहाँ पे फोटोग्राफियरन, और तानसेन, डांस, डांस, टू डांस। डन, चलें आगे। चलें आगे। उसको अब देखो, वास माखन जी गैन, आपको क्या करना पसंद है, वास माखन जी निस गैन, क्या करना पसंद नहीं है, क्वेश्चन जी आन, हाँ जी, कुकिंग करना पसंद है। तो अब देखो इसमें तीन इमोशंस हैं, अगर सबसे ज्यादा पसंद है तो ये करोगे, थोड़ा कम पसंद है तो बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये वाला स्माइली दिए हुए हैं, देखो वहां पे, और स्माइली के हिसाब से आपको करना है। इन स्कीनो गेम, सिनेमा जाना पसंद है, तो ये वेरी करेगा कि किसको क्या पसंद है, तो अपने हिसाब से कर लो जो भी आपको ठीक लगता है। किसी को रीडिंग पसंद है, हो सकता है मुझे नहीं हो, स्विमिंग करना पसंद है, किसी को नहीं हो, डांस करना पसंद है, किसी को नहीं हो, है ना। तो अपने हिसाब से ये हॉबीज है, इनको अपने हिसाब से आप क्रॉस कर लो कि वास माखन जी गैन, वास माखन जी निस्कैन। डन। मान लो मुझे कुकिंग पसंद है, या मुझे ज्यादा पसंद है तो इस पे क्लिक करूंगा, अगर कम पसंद है तो इस वाले पे करूंगा, और बिल्कुल नहीं है तो इस पे करूंगा, निस्कैन। ठीक है, ऐसे क्रॉस करना है आपको। मान लो किसी को पसंद है तो ये,
ऐसे किया ना? कोई वर्ड पता नहीं चल रहा हो पूछ सकते हो आप। अब देखो क्वेश्चन है, अर्बाइटन जी सुसाइड, दो लोग मिलके काम करो, फ्रागन उन अंटवॉटन जी। फ्रागन का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, टू आस्क क्वेश्चन, और अंटवॉटन का मतलब होता है टू रिप्लाई, उत्तर देना, आंसर पूछना, सॉरी क्वेश्चन पूछना और आंसर देना। तो यूज टू गेन म्यूजिक, क्या तुम्हें म्यूजिक सुनना पसंद है? तो मैंने बोला या जी अगेन, बिल्कुल, मतलब या जे अगेन मतलब हाँ बिल्कुल पसंद है मुझे। उन्दू एंड तुम्हें, और तुम सामने वाले से पूछ सकते हैं अपन। तो मान लो वो कह या आउट जे अगेन, या नहीं निस जो गैन बोल सकता है, नहीं मुझे पसंद नहीं है, नहीं निस जो गैन। अगर यस बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? या जे अगेन। अगर नहीं है तो नाइन निस जो गैन, मतलब पसंद नहीं है। समझो बात को? अगर पसंद नहीं है तो क्या बोलोगे? नाइन निस जो गैन। और पसंद है तो क्या बोलो? या जे अगेन। बहुत पसंद है ऐसा पूछोगे ना हिंदी में, म्यूजिक सुनना पसंद है, आप बोलोगे हाँ बहुत पसंद है यार मुझे तो याज है गैन। और यार मुझे पसंद नहीं है म्यूजिक सुनना, निस्ट जो गैन, है ना, ऐसे बोलोगे। गेस टू गैन इन किलो, तुम्हें सिनेमा जाना पसंद है? आपने बोला नहीं पसंद नहीं है, नाइन निस्ट जो गैन। अगर पसंद है तो या जे गैन। लीज टू गैन एस गेट जो, यानी कि पसंद भी नहीं है और ज्यादा पसंद भी नहीं है, तो बीच वाली स्थिति हो गई है। एस गेट जो, ठीक ठीक है, हाँ ठीक है, सो एस गेट जो। तीन एक्सप्रेशन बनाए मैंने आपको, या जे अगेन, नाइन निस्जो गैन, एस गेट जो, इस तरह से। डन? बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें? सर फिर दोबारा पूछ रहे हैं आप? वही लेजन वर्ब है जो आपने पहले पूछी थी, है ना? ध्यान रखिए थोड़ा सा, लेजन वर्ब ही है जो अपन ने ऊपर देखी थी। लेजन इर्रेगुलर वर्ब है, इसको कॉन्जुगेट करते हैं तो इस लेज है तो लीस्ट, एस लीस्ट, दोनों सेम रहती है। वी आर लेजन, ई लेस, और जीजी लेजन। सर ये एस गेट जो, ठीक ठीक, ज्यादा पसंद भी नहीं है हाँ और बहुत ज्यादा पसंद नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं ना। अगर नॉर्मल सा, या तो या जेगेन मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, या निस्ट जोगेन ज्यादा पसंद नहीं है, इन दोनों के बीच वाली स्थिति है ये। ठीक ठीक है, आप पढ़ भी लेते हैं कभी कभी, नहीं भी पढ़ते हैं, है ना, ऐसे। ओके। एस गेट जो। चलें आगे, अब आ जाओ। meine हॉबीज, meine Freunde, lesen Sie und ergänzen Sie die Verben। तो यहाँ फोटो देखो, ये जोफी है लड़की, इसकी कुछ फोटोज दे रखी हैं, फोटोज के हिसाब से जोफी लिखा है ये। तो बताओ फोटोज के हिसाब से कौन सी वर्ब फिट होगी? वर्ब्स ऊपर आपको दी हुई है। स्पिलल का मतलब होता है टू प्ले, लीस्ट लेजन वर्ब का कॉन्जुगेटिव फॉर्म है, राइजन टू ट्रेवल, जिंगन वर्ब का जिंग दे रखा है टू सिंग, कॉखन इज टू कुक, कॉखे दे रखा है, और जॉगन इज टू जॉगिंग या टू जॉग। बताओ किसमें क्या आएगा? टेक योर टाइम। डन? तो इसमें क्या किया आपने सेकंड वाले में? वेरी गुड, राइजन आएगा, क्योंकि टॉम और इश प्लूरल हो गया तो राइजन आ जाएगा, और पारिस की बात हो रही है ना, तो राइजन, राइट? ओके, बेटी एंड बुशर, तो जी लीस्ट, लिसनिंग लीस्ट, जी लीस्ट, जी लीस्ट गैप।
Ben Zingtol, है ना, बहुत बढ़िया गाता है वो ना, ग्रेट, है ना. Eine Sensation, Sensation. तो wir Joggen. joggen, ना, wir joggen. और Peter Markun Unfußball, तो जी क्या आएगा, spielen. जी spielen super, या सुपर ही बोलते हैं कई बार, है ना. इसमें कोई दिक्कत बताओ, कोई चीज समझ में नहीं आई हो आपको, ऊपर से काट देना इनको. सेंसेशन इंग्लिश वर्ड है, सेंसेशन. हाँ, उसी का वो है, बोलते हैं उत्तेज, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, सेंसेशन आती है, दौड़ रहे हो तो मजा सा आता है तो सेंसेशन बोलते हैं हिंदी में, या वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, है ना. फील करते हैं ना अपन, है ना. जैसे एयरप्लेन में उड़ते हो तो कभी कानों में नहीं लगता आपको, अलग से वो सेंसेशन ही होता है वो. म्यूजिक सुना आपने, आप रोक नहीं पा रहे अपने पैरों को, डांस पे मजबूर हो गए, सेंसेशन है वो, है ना. नहीं दूसरा उत्तेजना थोड़ा सा, संवेदना सही वर्ड तो ये है, उत्तेजना में फर्क है, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है ना. ओके, अब अपने को क्या करना है, देखो कुछ वर्ब्स आई हैं यहाँ पे. वर्बल और प्रेजोनल प्रोनोमेन. प्रेजोनल प्रोनोमेन हम लोगों ने पढ़े थे पहले, इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी और जी सब पढ़े हुए हैं. और वर्ब को कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो टीडीएमएन वाली वर्ब आ गई वापस से, अपन ने पढ़ी थी. टाइप ए वाली देखो, ये इरेगुलर वर्ब भी आ गई यहाँ पे, लेजन, स्प्रेशन, कॉखन, राइट. ये तो रेगुलर हो गई कॉखन, ये आपकी टीडीएमएन वाली वर्ब हो गई. लेजन आपकी इरेगुलर हो गई और एक्सप्रेशन भी आपकी इरेगुलर हो गई. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं, आने, एफा, बेटी, कान, बेन, पिया. अब आपको करना है कि देखना है कौन सी वर्ब इसमें फिट होगी. सब्जेक्ट देखो और वर्ब फिट करके देखो कौन सी वर्ब आनी चाहिए, और फिर देखो ये स्टेटमेंट जो लिखा होगा कौन से वाले फोटो से मैच करेगा. आने कह रही है लूस्टिस ड्रिंक्स टू आउट द गुड, तुम भी इतना अच्छा गाते हो क्या, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे बताओ. जिंक है, एसटी लगेगा, जिंक क्यों, एसटी, जिंक्स्ट. अग्रवाल साहब दू आ रहा है, दू के साथ तो एसटी लगता है सर, राइट. तो अब जिंगन की बात हो रही है, तो जिंगन की बात कहां हो रही है, फियर 4 नंबर में हो रही है. देखो सिंगिंग की बात कहां हो रही है, 4 नंबर में. तो हमने क्या लिखा, 4 नंबर लिख रखा है ऑलरेडी. अपने को वो पानी देना. अगले वाले में देखो क्या आएगा, क्या लिखूं, एसटी ना. स्पीच डू फ्रांसोजिश, तो कौन से पे जाएंगे, या 2 नंबर, नंबर 2. देखो पेरिस का एफिल टावर दे रखा है ना, तो उस वाले फोटो से रिलेट हो रही है, ये 2 नंबर आ जाएगा. आगे देखो बेटी, जी विकलिश फुसवाल, क्या आना चाहिए, ईएन आएगा. ऊपर उसमें 2 लोग हैं देखो ऊपर, अरे ये खेल रहे हैं ना, पीटर मार्कुस, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, स्पिलन हो जाएगा ना. स्पिलन जी विकलिश फुसवाल. डू दे प्ले रियली गुड फुटबॉल, रियली फुटबॉल ऐसे, डू दे प्ले रियली फुटबॉल. तो कौन से फोटो की बात हो रही है, देखो 6 नंबर की. कान, कान कह रहा है जोफी के लिए, जोफी
वियर आ रहा है, वियर के साथ क्या आएगा? कॉखन, ईएन लगेगा। कॉखन वियर, हम वॉकन एंड स्पैगेटी, स्पैगेटी कुक करें क्या वीकेंड पे? और अटपाई डस डू, या फिर तुम काम कर रही हो, आर यू वर्किंग? मतलब वीकेंड पे हम लोग स्पैगेटी पकाएं या तुम काम कर रही हो? कौन सी बात, कौन से फोटो की बात हुई? आई गेस 1 नंबर की। कुकिंग की बात कहाँ हो रही है? 1 नंबर में ना। तो आगे चलो। बैन कह रहा बेटी के लिए, इश लेजे im Moment ein Buch von Daniel Kehlmann und du, कौन से फोटो की बात हुई? लेजन वाले की। लेजन कहाँ पे आ रहा है? 3 नंबर, राइट। और लास्ट है पिया, ईयर आ रहा है सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा? टी, जॉक, जॉक ईयर मॉर्गेनाउ। तो कौन सी बात हो गई? सेंसेशन वाला जो फोटो है आपका, 5 नंबर। सारे फोटो हो गए मैच, देखो इस तरह से। अजी समझ में आया नहीं आया बताओ? यस सर, आ गया। आ गया। ओके, अब एक गेम खेलते हैं अपन, ठीक है? एक गेम खेलते हैं अभी। वर्ब दी हुई है यहाँ पे, अपने को एक पर्सनल प्रोनाउन उठाना है कहीं से, ठीक है? तो मैंने, एक जना वर्ब बोलेगा, एक अब जना पर्सनल प्रोनाउन बोलेगा। मैंने बोला मान लो ईयर, और वर्ब दे दी जिंगन, तो आपको कॉन्जुगेट करना है उसको। तो क्या होगा? ईयर जिंग्ड, राइट? तो अमृत जी आपके लिए आ रहा है, जी आ रहा है? वर्ब है राइजन और पर्सनल प्रोनाउन है एयर, क्या बनेगा? वर्ब बोलना सर दोबारा। राइजन, राइजन वर्ब है और एयर है, एयर के साथ क्या बनेगा बताओ? राइज्ड। एराइज्ड ना जी। आप क्या बोलेंगे? एराइज्ड। ओके, अग्रवाल जी, वर्ब है गेन और सब्जेक्ट है डू। डू से बनाना, कैसे बनेगा? दुगेस्ट, वेरी गुड, दुगेस्ट। ओके, अजय कुमार, ईयर और लेजन। गलत है, ईयर लेस्ट, इर्रेगुलर वर्ब है। अरे ईयर बोला है, ईयर। लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट होगा भैया, लेस्ट इन लिस्ट। ओके, नेक्स्ट रवि, फोटोग्राफियरन और सब्जेक्ट है आपके लिए एस, क्या बनेगा? फोटोग्राफियर। एस फोटोग्राफियर, एस फोटोग्राफियर, राइट? ओके, जया, वर्ब है आपके लिए एक्सप्रेशन और सब्जेक्ट है डू। डू के साथ बनाना, क्या बनेगा? Du sprichst. डू स्प्रीस्ट, Du sprichst. डू स्प्रीस्ट, राइट? ओके, पुनिया जी, वर्ब है कॉमन, शी के लिए क्या आएगा? जी, जी के साथ बनाना, क्या बनेगा? पुनिया जी, कॉमन जी के साथ बनाओ, क्या बनेगा? आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्लास, ज्वाइन नहीं किया क्या? ओके, तो आप बताओ प्रमोद जी, क्या आएगा? कॉमन। नहीं जी, कॉमन क्यों? शी की बात कर रहे हैं ना सर वो जी, वो जी, मैंने शी बोला है, शी के साथ जी आएगा तो टी लगेगा ना। ओके सर। आशीष, यस कॉकन, सर। कॉकन दे के Yes, साथ sir. करना है, दे के साथ क्या आएगा? दे, दे कॉखन। क्या? जी कॉकन, इस तरह से। गुड।
अब आप एक दूसरे ग्रुप में पूछ सकते हो वास मार्क्स टू गेन, तो मैं बोलूंगा जॉगिंग, स्विमिंग, म्यूजिक ह्यूरन, आपकी हॉबीज बतानी है आपको, ठीक है। वास मार्क्स टू निस गेन, क्या करना पसंद नहीं है ना, म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, टीवी देखना पसंद नहीं है, या जॉगिंग करना पसंद नहीं है ना, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो आप, आपके ऊपर है। अब आ जाओ आगे, गेन wir ins Kino, सिनेमा चले हम लोग। तो hören Sie das Gespräch, wann gehen Sophie und Betty ins Kino, सुन के हमें बताना है कि वो सिनेमा देखने कब जा रही हैं। ओके, रेडी? Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Am Samstag? Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. कब जा रहे हैं? सर वेडनेसडे। am Mittwoch, हमेशा डे के साथ आम आता है ना, ध्यान रखना इस चीज का। am Mittwoch, am Dienstag, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag, क्लियर? डे के साथ हमेशा आम आएगा। on Monday, ja, und wie heißen die Wochentage in ihrer Sprache? Notieren Sie in 4a, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वीकडेज को? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इस तरह से, राइट? नीचे आ जाओ, Das Melodie, Fragen und Antworten, hören Sie und sprechen Sie nach। Gehen wir ins Kino, इस तरह से एक्सेंट है ये, कहां पे मेलोडी कहां पे जा रही है, एक बार सुनो इसको फिर बात करते हैं। Eins. Gehen wir ins Kino? Kino, Ja, gern. ja, gern। 2. Gehen wir am Sonntag? Sonntag, Nein, das geht leider nicht. das geht leider nicht। 3. Wann gehen wir? Wann gehen wir? Am Montag. Am Montag। 4. Was machen wir am Montag? Wir gehen ins Kino. मतलब क्या करें मंडे को, तो हो जाएगा we go in the cinema, we gehen ins Kino। कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप। what we do, yeah, what we do on Monday, so we go in the cinema, yeah, leider, das geht leider, unfortunately it doesn't go, मतलब ये हो नहीं सकता, unfortunately। चलें आगे। अब डियालॉग बना सकते हो इस तरह से। अभी बात करने सिनेमा जाने की बात हो रही है, देखो, गेन wir ins Kino या गेन वान। अगर मैं आपसे पूछना चाह रहे हो आप मेरे से कि भाई सिनेमा देखने चलें, मैंने बिल्कुल, क्यों नहीं, फिर पूछूंगा आपसे कब चले भाई, कब, वो कहे सैटरडे को, ने das geht leider nicht, सैटरडे को नहीं जा सकते यार, काम है मेरा बहुत, मिटवॉक को चले, क्योंकि या सुपर एग्री हो गए, तो कब जा रहे हैं, मिटवॉक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी कोई क्वेश्चन? अब देखो यहाँ पे नो को कैसे बोल सकते हैं, ने, नाइन, ने, न्यू, है ना, इस तरह से ना। नो को बोलने के तरीके सुनो,
Gut gesagt? Nein. Nein, das geht leider nicht. Nee, das geht leider nicht. Nö, das geht leider nicht. Na, das geht leider nicht. तो ने की जगह पे देखो क्या क्या यूज हो सकता है, न्यू, ने, ना, नाइन। तो यहाँ पे ने की जगह पे सारे चीज यूज कर सकते हो, इनका मतलब भी नो ही होता है। अब देखो जब भी वर्ब से क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसको या नहीं फ्रागे बोलते हैं हम लोग, यस और नो, यस और नो वाला क्वेश्चन ना। गेन भी इन स्किनो, क्या सिनेमा चले, तो या तो यस में जवाब दोगे या फिर नो में दोगे आप। तो या नाइन, या यस बोलूंगा या नो बोलूंगा। यस बोलूंगा तो मैं पूछूंगा कब चले, कब चलना है भैया, कब चले। आप बोलोगे संडे को चले, वह संडे तो नहीं यार भाई, गेस्ट आ रहे हैं संडे को, मंडे को चल सकते हैं। मंडे को चले तो ठीक है, मंडे को चलते हैं, तो आपको एग्रीमेंट हो गया। आपने पहले ही मना कर दिया नो, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। इसमें कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी दे रखी है। आप रेस्टोरेंट जाना चाह रहे हैं खाना खाने, आप कैफेटेरिया जाना चाह रहे हैं ड्रिंक्स विंक्स पीने, है ना, कॉफी पीने का प्लान है, स्विमिंग पूल में जाना चाह रहे हैं स्विमिंग करने, फुटबॉल देखने जाना चाह रहे हैं स्टेडियम में, कोई आर्ट वाला थिएटर या थिएटर जा रहे हैं आप लोग, या फिर कोई म्यूजियम में जा रहे हैं, तो ये डियलॉग बना सकते हैं इस हिसाब से। गेन वियर इंस रेस्टोरेंट, गेन वियर इंस रेस्टोरेंट, बोल या गेन वन, मैं बोलूंगा am Samstag, nee, das geht leider nicht, तो फिर बोलूंगा am Sonntag, या super, इस तरह से। तो इन एक्टिविटीज पे आप इस तरह से डियलॉग बना सकते हो, तो बोलना आ जाएगा। आप कोशिश करने स्टार्ट करो, डियलॉग लिखना स्टार्ट करो, जिससे आपको आदत हो बोलने की, है ना। चले आगे, कोई दिक्कत बताओ। अजी कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। ठीक है सर। ओके Yes, sir. आगे आ जाओ। माइंड बेरूफ, मेरा प्रोफेशन, बेरूफ का मतलब होता है प्रोफेशन। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको टैक्सी ड्राइवर है ना, लिखा हुआ है उसका प्रोफेशन, देखो नीचे टैक्सी ड्राइवर। ये स्टूडेंट है, ये डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, और ये कैलनर है। कैलनर मतलब वेटर। अब नीचे देखो कुछ एक्टिविटीज दे रखी, कुछ चीजें दे रखी हैं। तो ये जो बेरूफ है, इन ये चीजें किन किन बेरूफ से, कौन से प्रोफेशन से मैच कर रही हैं ना। वास पासु देन बेरूफन आबस आबिस डे, आ से लेकर डे तक जो बेरूफे दे रखे हैं, प्रोफेशन दे रखे हैं, उनसे क्या चीज मैच करेगी। और एस गिव मेरिड मुगलिस काइटन, देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज। ऐसा नहीं है पेन यहाँ पे आ गया तो इसके साथ नहीं आ सकता। तो कोशिश करो किसके साथ क्या मैच होगा। टेक योर टाइम, 2 मिनट का समय लीजिए और मैच करने की कोशिश कीजिए कि क्या करना है अपने को, है ना। बस पासु देन बेरूफन आबिस डे। सर ये डिरेशनल क्या है? रेस्टोरेंट की जो बिल बिल होता है, बिल।
डन। तो देखो टैक्सी फायर से क्या क्या चीज मैच करेगी, आउट और डिस्लूसल और डिस्ट्रासर और टास्क बिल्कुल करेगा। बुक भी कर सकती है अगर रीडिंग का शौक हो तो, क्या दिक्कत है भैया। कई टैक्सी ड्राइवर बड़े होनहार होते हैं क्योंकि उनको वेट करना होता है, तो वेट करने के लिए किताब को ही साधन बना लेते हैं अपना। क्या क्या बुराई है रीड करने में, या पैरों को स्ट्रेंथ रख के सोएंगे तो ही काम करेंगे वो, एसी चला के। क्या जी? सर ग्लास भी तो यूज हो सकता है। टैक्सी में ग्लास का क्या सेंस है बताओ? पानी पीने के लिए या मूड बनाने के लिए शाम को? बताओ, हो सकता ना भाई? इसकी जरूरत तो शाम को ही पड़ेगी, तो आदमी थक जाएगा तब। हाँ सर, गिलास भी सर वो कांच का है। कांच का है? स्टील का होता है तो मान लेते चलो पानी का ही है, तो मे भी है ना। चल लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है ना। गिलास हमारा यहाँ कैलनर से मैच होगा, है ना। ओके, पहले कैलनर को निपटा देते हैं, ठीक है। तो ग्लास आ गया कैलनर के लिए, और क्या हो सकता है बताओ इसमें? Das Geld, Das Geld से मैच हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और बताओ? Rechnung, रेशनों और पेन। ऑर्डर किससे लिखेगा? वैसे आजकल डिजिटल आ गया है, वो टैबलेट पे ऐप होती है इनकी, उसमें ही ऑर्डर कर लेते हैं आजकल। और वो जैसे ही सबमिट करते हैं, जो बंदा वहां किचन में बैठा है उसको ऑर्डर पहुंच जाता है ना, जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मार्ट हो रही है चीजें आजकल ना। अरे है सर, अरे सर बिल्कुल है। ये रहा, एक मिनट मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। इमली फाटक के सामने रेस्टोरेंट है। हाँ, मोबाइल पे लेता है वो, मोबाइल पे लेता है। अरे अब वो मोबाइल पे ले रहा है, परसों 3 दिन पहले गए हैं वहाँ पे। पता नहीं वो कोरोना टाइम में पिट गया था, अब ठीक हो गया। मोबाइल पे लिया था उसने, है ना। और फिर ट्रेन आई थी, खाना लेके भाग गया था। हो सकता है अब वापस स्टार्ट कर दिया उन्होंने, है ना। पर कई जगह होता है ना। ओके, और क्या हो सकता है भाई कैलनर का बताओ? आई थिंक और तो कुछ नहीं है। ये हटा दूं, ये लाइन हटा दूं एक बार, ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। कटेंगी कैसे, दिक्कत वाली बात ये है। इरेजर नहीं आ रहा किसमें कहीं? काम है यार। कोई नहीं तो ऐसे ही सब लिख ही रहे हैं। ठीक है, चलो लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। अच्छा अब देखो, अब मैच करते हैं हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से मैच करेंगे तो सिरेंज हो गई, ठीक है। डिस्पिस से, ओके। और क्या हो गया डॉक्टर साहब से? टैबलेटें हो गई, गोली ना, मेडिकामेंट हो गई। बस यही गेल्ड भी होगा, डॉक्टर को ऑब्वियसली पैसे देंगे। कर सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। फीस तो चाहिए, ठीक है चलो मान लो गैल्ड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कुछ नहीं होगा ना। पेन भी चाहिए भाई डॉक्टर साहब को प्रेस्क्रिप्शन के लिए। अब बची आपकी स्टूडेंट में क्या होगा? लैपटॉप हो गया, और पानी पीने ग्लास भी हो सकता है, सामने रख रही हो, मे भी, है ना। और किताब भी पढ़ने का शौक हो तो ये भी हो सकता है, ये कुछ रहेगा, है ना। ठीक है, मैच हो गए सारे। बताइए कोई दिक्कत? चले आगे, इनका मैच करवा दो इतना। अब देखो यहां से आर्टिकल निकालने हैं आपको। देर वाले देर में लाने, दास वाले दास में, और डी वाले डी में। यहाँ पे अलग अलग कोड से दिखाया है हमने। जो मस्कुलिन है उनको ब्लू कलर से लिया है, जो न्यूट्रल है उनको ग्रीन से लिया है, जो फेमिनिन है उनको डी से लिया है, और ब्लैक जो प्लूरल है उनको ब्लैक से लिया है। ठीक है,
बेस्टिम्ड आर्टिकल की बात हो रही है, बेस्टिम्ड आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। तो देखो ऊपर से देयर वाले इसमें आ जाएंगे, जैसे देयर कंप्यूटर, देयर श्लूसल, है ना। दास वाले दास गेल, दास बुक, दास आउटो, दास ग्लास, और क्या है, दास मेडिकामेंट, ये इसमें आ जाएंगे दास वाले में। और डी वाले में क्या आएंगे, डी टैबलेट, डी स्पिट्स और डी स्ट्रास, इस तरह से। डन। नीचे आइए। ये रिजल्ट होनी चाहिए, इसमें कहाँ गई रिजल्ट? चलो नीचे आओ। अब ये पढ़ के ना, ये बताओ किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बेरूफ बनना है अपने को। लेजन जी दी टेक्स्ट एर्गेंसन जी दान दी बेरूफे आउस 6a, 6a में जो आपके प्रोफेशंस आ रहे हैं वो फिल करना है। तो रीड द टेक्स्ट और कोशिश करिए किस प्रोफेशन की बात हो रही है। टेक योर टाइम प्लीज। डन। बताइए क्या आएगा। अजी बताइए क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट में स्टूडेंटिन। बिल्कुल परफेक्ट है, स्टूडेंटिन। एक सेकेंड। स्टूडेंटिन, ओके। बे में क्या आएगा? कैलनर। कैलनर, कैलनर, वेरी गुड। और से में? टैक्सीफायर। टैक्सीफायर, ओके। और डे में? एब्स्टिन। एस्टिन, umlaut लगेगा। गुड। यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं कुछ। स्वाइन फ्रांसिस कितना हुआ? 22, वेरी गुड। फियरन फ्रांसिस कितना हुआ? 24। जैक्सन फियसिस? 46, वेरी गुड। 100 बताइए आपको।
400 Akshish. 480. 900 Swansish. होगा 920. ओके 9500. आपकी आवाज बहुत कट रही है. मेरी आवाज कट रही है. ओके अब बताओ, अब आ रही है ठीक? अब ठीक आ रही है? ओके तो 9200 Swansish कितना हुआ? 1250. ओके उन Swansish 1000 कितना हुआ? होगा ना या 25,000 तक. ओके ई में देखो 8,000. 8,000 कितना हुआ? 68 and 1000 is 30. 8,000. जया अब भी आ रही है? कट के आ रही है क्या आवाज? अब भी ऐसी आ रही है क्या? जया नहीं है क्या? जया की दिक्कत होगी फिर नेटवर्क में. देखो चली गई ना. हाँ जी ये समझ में आया? यहां तक बताओ.